देख लीजिएगा, लिखा है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। कूलर देखियो ठंडा क्या होता है, इसका दो ही पॉइंट मेन है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जो मिडिल पॉइंट है उसी को लिख देना है, आपको बता देना, बाकी कुछ करना है। तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगा, और आर्द्रता में कमी होगा। जैसे ही दो जैसे होगा ना, उसका वाष्पीकरण की दर जो बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देगा, वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है क्लियर। तापमान में क्या होगा बेटा, तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ा, आर्द्रता में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये जैसे ही बढ़ेगा तैसे ही कमी होगा, और कमी जैसे होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण जो रहेगा, भाप जो करेगा वो दर बढ़ जाएगा, भाप जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होता है, गर्म के दिन में कूलर अधिक ठंडा हो। क्लियर है यहाँ तक, दो ही कारण समझ आ रहे हैं ना। ज्यादा या ना, किसमें वृद्धि होगा बेटा, तापमान में वृद्धि होगा, आर्द्रता में कमी होगा। ये दोनों होने से क्या होगा, वाष्पीकरण के दर को बढ़ा देगा। इसी कारण क्या होगा, गर्म शुष्क के दिन में कूलर अधिक ठंडा होता है। क्लियर है यहाँ, ठीक है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। ये सबको मालूम है कि घड़ा जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। और घड़े में मिट्टी में बहुत से छिद्र होते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं। छेद होते कि नहीं होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। उस छिद्र में क्या होता है, जैसे ही हम पानी डालते हैं उस छिद्र में पानी क्या होता है, घुस जाता है, घुसता नहीं होता है, और उस जगह को समतल कर देता है, उसमें जमा रह जाता है ना। तो वो बाहरी अपराध को क्या करता है बाबू, ठंडा रखता है। जैसे बाहरी आता है, वहां कोई तापमान टेम्परेचर बढ़ाता है तो वो क्या करता है, आर्द्रता को कमी कर देता है, घुसने नहीं देता है। अपनी भाषा में समझिएगा, थोड़ा सा समझ आ रहे हैं। आप क्या करिए, जो बहुत सारे छिद्र होते हैं, पानी जैसे ही हम डालें तो घड़ा पूरा भीगा, भीगने बाद ये उस छिद्र में सब पानी चला गया, वो पानी उसके अंदर में रह गया, पूरा घड़े को क्या करके रख दिया, ठंडा करके रख दिया, पूरा शीतल करके रख दिया। बाहरी तापमान क्या होता है उसके अंदर नहीं घुसता, जैसे ही आता है वो क्या होता है, उसको सोख लेता है वहीं। जिस कारण अंदर रखा हुआ पानी क्या होता है मेरा, ठंडा महसूस होता है। यहाँ तक क्लियर है। यानी घड़ा जो है किसका बना होता है बेटा, मिट्टी का बना होता है, उसमें क्या बहुत सा अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया सबको ना। तो इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं कि गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि गर्मियों के दिन में यदि आप घड़े का पानी पीते हैं, ठीक है, तो बहुत शरीर के लिए लाभकारी, वो आपको हानि नहीं करेगा। लेकिन वही फ्रिज का यदि पानी आप पीते हैं तो आप शरीर के लिए हानिकारक करता है। ऐसा नियम कहता है, सुनिएगा, घड़े का पानी आप पी लीजिए तो जल्दी आपका क्या होगा, हाँ आपका क्या होगा, शरीर आपका बीमार नहीं पड़ेगा, वो नेचुरली आ जा रहा है। लेकिन फ्रिज का पानी क्या है, आपको खराब करेगा वो। ऐसे ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी ही पीना चाहिए। सुसुम गर्म पानी जो होता है वह शरीर के लिए अमृत माना गया है। सुसुम गर्म जो होता है वो क्या माना गया है, अमृत माना गया है। गर्म ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, ये दिलो दिमाग बैठा लीजिए। आदमी ठंड पानी, जैसे मान लीजिए आप सबको बताइए ना कि आपका शरीर का जो है, नहीं बोलते हैं कि आपका शरीर पूरा हॉट, ये क्या आता है, हीट रखना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं गलती, खाने पीने में भी गलती कर देते हैं। जैसे हम कोई खाना खाएं, मेरा ये खाना जैसे पेट में गया, मेरे शरीर में क्या है, जठर ग्रंथि, जिसको जठरांत बोलते हैं, जिसको कोई अमाशय भी बोलते हैं, है ना। जैसे ही खाना दिए वो अपना काम शुरू कर दिया, मैंने खाना को पचाने का काम शुरू कर दिया। यानी जठर मन होता है अग्नि, अग्नि का ताप क्या हुआ, खाना को चलाने शुरू करता है, समझिए। अब जैसे कि वो आग जलना शुरू होता है और उसी तुम गटागट तुम ठंडा पानी मार दोगे, तो दोनों आग और पानी में क्या है, भयंकर दुश्मनी है, भयंकर क्या है, दुश्मनी है। दोनों में उठा पटक होगा, गर्दा उड़ा के मारपीट होगा। अगर अग्नि जीत गया तो तू बच गया, और अग्नि अगर हार गया और ठंडा पानी जीत गया तो पेट पहले सबसे पहले ठंडा होगा, उसके बाद हृदय ठंडा होगा, उसके बाद ब्रेन ठंडा होगा, उसके बाद पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, है क्या नहीं। उसका घर वाला बोला गया निकालो इसको, सब बिल्डिंग रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, सब एसी कूलर घर में रह जाएगा, जल्दी निकालो, घर में मत रखो, ऐसे ही बोलते हैं। ले चलो सब करो ना दादा, आराम से पूरा शरीर ठंडा हुआ, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, और लेके
आपका ही घर वाला आपको निकाल के ले जाएगा। इसलिए ठंडा पानी पीना है, लेकिन किसके लिए पीना है? ठंडे पानी से प्यास नहीं मरती, प्यास में है ना, लेकिन शरीर के लिए आवश्यकता है वो पानी के लिए काम नहीं करता है। 10 पर प्यास लगे हैं तो उसके लिए ठंडे पानी के लिए आदमी करता है। ठीक है, तो गर्मियों के दिन में ये समझ में आ गया सबको क्लियर कि आपको लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि घड़ा जो है वो मिट्टी का बना होता है, उसमें अनेक छिद्र होते हैं, जिसमें पानी डालने से क्या होता है, छिद्र पानी चला जाता है, ठीक है ना, जिसमें वाष्पीकरण की दर को क्या कराता है, सॉरी तापमान की टेम्परेचर को बढ़ाता है और आर्द्रता की कमी को क्या नहीं करते हैं, कम करता है, जिसको वाष्पीकरण दर की बढ़ाता है। बात समझ आ रहा है? इसी कारण हम लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख लीजिएगा, इसको नहीं लिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको समझिएगा। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र, पेट्रोल समझता है ना? yes, पेट्रोल का क्या काम है? साइकिल, साइकिल कभी चलता है? इससे चला के देखिए ना, टोटो चलता होगा वो बैठे। अच्छा, इत्र, इत्र किसको बोला जाता है? हाँ, है ना? कब इसको लगाया जाता है? हाँ, सब लड़के हैं, लड़की एक लड़की बोले खाली शादी शादी बोल रही है। कुछ कुछ बच्चा का जैसे लड़का लोग का होता है, बड़ा भविष्य उसका अंधकार में जाता है ना, तो रात में पूरा फ्रेश होके नहा धो के नया कपड़ा पहन के इत्र मार के सो जाता है ना? अरे देखिए हाथ उठा रहा है। हम इसको पूछे ऐसा क्यों करते हो? बोलते सर दिन में तो सपना देख नहीं पाते हैं, रात में अच्छे अच्छे सपने आता है तो कहीं गंद ना मारे, शरीर में बदबू ना है, इसलिए सेंट मार के सोते हैं सपने। अच्छे, हाँ कुछ यही है इसका प्लान है, इसलिए समझ गया। तो ये दोनों जो है डालने पर लिखा है एसीटोन, पेट्रोल, इत्र डालने पर हमारे हथेली में ठंडी क्यों हो जाती है? ठंडा लगेगा ना? क्योंकि वो क्या करता है, आसपास के जो ऊर्जा वो प्राप्त करती है। क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करती है और उसको क्या करता है, वाष्पीकृत कर देता है। क्या कर देता है? वाष्पीकृत। समझ गया? समझ गया ना? जैसे ऊर्जा प्राप्त करता है उसको क्या करता है, वाष्पीकृत कर देता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या देता है, क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। समझ गया ना? तो ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है? समझ में आता? क्लियर है ना कि हमारे आसपास में जो ऊर्जा ले लेती है, इसको डालने से क्या हमारे हाथ क्या करते हैं, आसपास के ऊर्जा लेती है और उसको क्या करता है, वाष्पीकृत कर हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, हमारे हथेली क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्लियर हो रहा है? 2 ही पॉइंट लिखना है कि हमारे आसपास से वो हथेली क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करती है और उसे वाष्पीकृत कर देता है, जिसके कारण वह हमें ठंडा महसूस होता है। कौन करता है? पेट्रोल इत्र डालने पर। क्लियर हो रही है? हो गया ना? ठीक है, लिखिए, हम लगाते हैं।